हरियाणा में 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्रियों की शुरुआत की गई। पेपरलेस रजिस्ट्रियों को लेकर तकनीकी खामियों की वजह से ये शुरुआत बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुई। हिसार जिले में पेपरलेस रजिस्ट्रियों को लेकर क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हिसार के तहसीलदार डॉक्टर अनिल भिड़ान से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। की तारीख से हरियाणा प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री के दावे सरकार की तरफ से किए गए थे। शुरुआत तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्रियों की करवाई गई, लेकिन काफ़ी सारी शुरुआती चुनौतियों के साथ इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार चलती रही। फिलहाल हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और हिसार के तहसीलदार अनिल बिरडान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे ये बताइए कि 1 नवंबर से एक ऐतिहासिक फैसला सरकार की तरफ से लिया गया पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर। शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन चुनौतियां इतनी ज़्यादा थी कि तकनीकी लोग भी परेशानी की स्थिति में थे और लोगों से ज़्यादा, अफसरों से ज़्यादा, प्रशासनिक अधिकारियों से ज़्यादा जो परेशानी थी वो जनता की थी। शुरुआती रिजेक्शंस भी सामने आए, शुरुआती एक्सेप्टेंस में भी परेशानी थी। अब क्या मौजूदा स्थिति इस वक्त बनी हुई है? जैसे कि सभी को विदित है कि हरियाणा सरकार ने एक बड़ी ही अच्छी पहल जो हमारे जो एफसीआर महोदय है उनकी अगुवाई में और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में उपायुक्त महोदय की अगुवाई में जो पेपरलेस रजिस्ट्रेशन का जो शुरुआत की थी, तो उसमें बात आपकी ठीक है कि स्टार्टिंग में इतने वर्षों पुराना अगर कोई सिस्टम चेंज करना है या उसमें तब्दीली लेके आनी है तो चुनौतियाँ आती हैं। लेकिन उसमें जैसे कि पूरा जो डिपार्टमेंट है इस बारे में लगा हुआ है, हम भी जैसे फीडबैक एक सब रजिस्ट्रार के नाते या जॉइंट सब रजिस्ट्रार के नाते दे रहे हैं ऊपर सरकार तक कि इसमें ये तब्दीलियों की ज़रूरत है और सरकार और डिपार्टमेंट भी इस दिशा में जो डिजायर्ड चेंजेस है और वो लेके आ रहा है और कुछ हद तक जो है चेंजेस आ भी गए हैं, जिस वजह से शुरुआती जो है दिक्कतें आ रही थी तो कुछ परेशानियां थी, समस्याएं थी, जिस वजह से थोड़ा सा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है स्लो हुआ था और काफ़ी फ़र्क पड़ा था उसमें। लेकिन फ़िलहाल क्या है कि अभी ये जो डाटा है इम्प्रूव हुआ है और काफ़ी एक अच्छा कह सकते हैं कि नंबर है, फिगर है कि जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं और उसके बाद इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट जारी है। रजिस्ट्रियों की अगर संख्या में जानने की कोशिश करूं, आंकड़ों से अगर पूरी तस्वीर को मैं समझने की कोशिश करूं तो हिसार जिले में क्या स्थिति है और जिस तहसील में इस वक्त हम बैठे हुए हैं हिसार तहसील का मैं जिक्र करूं तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं और उसी से पूरी कहानी समझ में आएगी। जी जी, जैसे अगर हांसी की भी बात करें तो 61 रजिस्टर टोटल हो चुकी है और हिसार में 32 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी काफ़ी संख्या है जो हो चुकी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भी इम्प्रूवमेंट हुई है और ये जो थोड़ा सा एक ग्लिच था, टेक्निकल ग्लिच था या एक संशय की स्थिति बनी हुई थी कि भी हम जैसे उसमें भी चेंजेस लेके आए हैं और डे बाय डे नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है। किस तरह के सुझाव आप लोगों की तरफ से दिए गए थे? जाहिर है जो व्यवहारिक परेशानियां आने वाली थी वो आप लोगों के सामने आने वाली थी। किस तरह के सजेशंस दिए गए थे, किस तरह के चेंजेस इस वक्त किए गए हैं और क्या लगता है कि सामान्य स्थिति कब तक बहाल हो जाएगी? क्योंकि जो रजिस्ट्री लिखने वाले लोग हैं या जो रजिस्ट्री करवाने वाले लोग हैं वो भी अब तक संशय की स्थिति में है कि आखिर ये सब कुछ होगा कैसे। देखिए, जैसे सुझाव बड़े थे कि भी उसमें जैसे फर्स्ट पार्टी है उसमें नाम ऐड नहीं था कि सिंगल पार्टी आती थी, तो उसमें मान लिया अगर कोई जीपीएससी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो उसका स्लॉट नहीं था। सेकंड पार्टी में भी जैसे सिंगल ओनर परचेजर आता था, तो वहाँ पे जो चेंजेस किए गए हैं उसके साथ साथ जीपीए में मान लिया स्टाम्प ड्यूटी में कोई चेकअप है, एडिट का ऑप्शन है, उस तरह के जो है किए गए थे। और जैसे विल है कि भी सेकंड पार्टी आ रखी थी उसमें, जबकि वसीयत में जैसे सेलर परचेजर ऐसा नहीं होता कि भी उस तरह से वेंडर वेंडी जो है वहाँ पर काफ़ी सारे जो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी जो एज़ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो होने चाहिए थे। तो उसमें जो दुरुस्ती है काफ़ी हद तक कर दी गई है और जो दुरुस्ती नहीं भी हुई है वो शाम तक, या जो एफसीआर मैडम ने आज ही मीटिंग ली थी इस बारे में, तो वो मंडे तक, बाय मंडे जो है और भी समस्याएं का निराधार जितना भी है निराकरण हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल, जो रजिस्ट्रियां शुरुआती दौर में रिजेक्ट की गई थी यानी कैंसिल करने की जो मजबूरी है वो सामने आन खड़ी हुई थी, अब उन्हें किस तरीके से दोबारा एक्टिवेट आप लोग करेंगे? हाँ, जैसे स्टार्टिंग में क्या था कि भी एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और अप्रूव्ड 3 कैटेगरी थी। तो इसमें जो रिजेक्टेड जो है उसमें रिवर्ट बैक का एक ऑप्शन डाला जा रहा है ताकि जो है बार बार लोगों को जो है इसके लिए 503 रुपये जो है वो वेस्ट ना करने पड़े और उसी में एडिट करके वो दोबारा से रिसेंड कर सके।
चलिए, बड़ा ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर प्रदेश की नायब सरकार की तरफ से लिया गया था पेपरलेस रजिस्ट्रियों को लेकर। शुरुआती चुनौतियाँ सामने आई, शुरुआती परेशानियाँ सामने आई। फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि जो तमाम तकनीकी चुनौतियाँ उन्हें ख़त्म कर दिया जाए और हर एक तकनीकी जो एडेप्टेंस की बात है, जो चेंजेस की बात है, वो अब जल्द से जल्द करने का दावा प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किया जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।